अहेरी विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान आत्माराम जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात ने यहाँ पर इनको भरपूर उस वक्त विधानसभा चुनाव के अंदर भरपूर साथ दिया था। कई एक तमाम मुद्दे हैं, कई एक चीज़ें हैं जिसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ों को से अलग और थलग बनाता है। पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम और कई अन्य तबकात यहाँ पर आते हैं, जो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तो एक भरपूर वोट किया था और भरपूर जो है तो यहाँ पर जनता ने जो तो इसको सराहा भी था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, मराठा आरक्षण के मामले में यहाँ पर उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता है। कई अन्य चीज़ें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ज़रूर हावी होंगी, लेकिन इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इंडिया गठबंधन अगर अच्छी तरह से लड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान होता है। पिछला, दलित, आरक्षित समाज को अगर देखा जाए, इनको अगर यहाँ ज्वाइन कर लिया जाए तो कई अन्य मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं। अहीर की अगर हम बात करेंगे, अहीर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर विकास सबसे पहला मुद्दा दिखाई देता है, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अहीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो कुछ अन्य चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अहीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो इस बार ये तो सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में ही नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह के जो है तो इन्फ्लुएंस और जिस तरह का जो है तो यहाँ पर चीज़ें हुई है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर एक साथ ज्वाइन कर लिया जाए और तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर कि मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान में गुस्ताखी के बाद जो है तो भारतीय जनता पार्टी और उससे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो तो एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनना। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर उतना ज़्यादा हावी नहीं होता दिखाई दे रहा है जितना अन्य क्षेत्रों के अंदर दिखाई देता है। अहीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आदिवासी और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर बात की जा सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के साथ जो है तो बामुदस्तक गिरबा ज़रूर है, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो तमाम तरह के तबकात एक साथ हो जाते हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव में जिस विधानसभा की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर एक बार फंसते हुए नज़र आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अहीर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है।